जी तो अजीज़ तलबा, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 की प्रॉब्लम नंबर है 6, इसको हल करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अ 4 kVA 200 and 400 volt single phase transformer has equivalent resistance and reactance referred to low voltage side equal to 0.5 ohm and 1.5 ohm respectively। वो कह रहा है कि एक 4 kVA रेटिंग का ट्रांसफार्मर है जिसके V1 है 200 वोल्ट्स और V2 है 400 वोल्ट्स, और इसकी इक्वलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस इसकी बहवाला प्राइमरी यानी लो वोल्टेज साइड इसकी प्राइमरी है। तो वो है R01, असल में बता रहा है 0.05 ओम, यानी पहले जो लिखी हुई है रेजिस्टेंस है और बाद में रिएक्टेंस है। तो पहले जो वैल्यू है वो 0.5 है और बाद में जो वैल्यू है वो 1.5 है रिस्पेक्टिवली, मतलब बिल तरतीब, ये इसी तरतीब से है। तो X01 है 1.5 ओम। फाइंड द नॉर्मल टर्मिनल वोल्टेज ऑन द हाई वोल्टेज साइड। अब वो कह रहा है कि इसके वोल्टेज नॉर्मल मालूम करने हैं, टर्मिनल वोल्टेज हाई वोल्टेज साइड के, when it supplies 3/4 full load at power factor of 0.8 lagging। अब जो टर्मिनल वोल्टेज बताने हैं वो फुल लोड पर मालूम नहीं करने हैं बल्कि 3/4 फुल लोड पर मालूम करने हैं, जबकि उसका पावर फैक्टर उसने बता दिया है 0.8 लैगिंग है। द सप्लाई वोल्टेज बीइंग 200 वोल्ट्स, ये 200 वोल्ट उसने बता दिए इसके सप्लाई वोल्टेज है। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी भी बतानी है। इफ़ द कोर लॉसेज आर 100 वाट्स, जबकि उसकी जो कोर लॉसेज हैं या आयरन लॉसेज हैं वो हैं 100 वाट। तो चलें इसको शुरू करते हैं हल करना। तो सबसे पहले हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो मालूम करेंगे जो कि है K = V2/V1। V2 400 है, V1 है 200, तो ये 2 इसकी वैल्यू आ गई है। उसके बाद हमें क्योंकि V2 मालूम करने हैं इसलिए हमें R02 मालूम करनी पड़ेगी, और उसने बताई हुई है R01। तो R02 मालूम करने के लिए इसको बराबर हम लेते हैं R01 × K² के। तो R01 है 0.5 और K की वैल्यू 2 है, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो R02 आ गई है 2 ओम। जी तो X02 भी इसी तरह से मालूम कर लेंगे। अब यहाँ पर X01 जो है वो है 1.5 और K² की वैल्यू 2 है, तो उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो इस तरह से X02 जो है वो आ गई आपके पास 6 ओम। तो फुल लोड पर पहले I2 मालूम करनी पड़ेगी हमें। वो I2 का फार्मूला होता है VA/V2। तो VA उसने रेटिंग यानी बताई हुई है 4 kVA, तो हम उसको 4000 VA ले सकते हैं, और V2 जो है वो है 400 वोल्ट्स। तो ये 10 एम्पेयर इसकी I2 आ गई है, यानी सेकेंडरी साइड की करंट है फुल लोड पर। तो हमें चाहिए 3/4 फुल लोड पर करंट। तो I2 जो फुल लोड पर थी उसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 7.5 एम्पेयर आ गई है। पावर फैक्टर 0.8 दिया हुआ है और इसका साइन फाई हम निकाल लेंगे, 0.6 आ जाएगा। तो अब टर्मिनल वोल्टेज मालूम हो जाएंगे जिसकी मुसावात होती है E2 - I2 R02 cos phi 2 + I2 X02 sin phi 2। तो वैल्यूज इनमें डाली, तो E2 400 है, यानी नो लोड पर वोल्टेज ही होते हैं ये सेकेंडरी साइड के। I2 7.5 थी 3/4 फुल लोड पर। R02 उसने दी हुई है, यानी जो हमने मालूम कर लिया। R01 तो बता दी उसने, R02 हमने निकाली है वो 2 है। cos phi 2 0.8 है, I2 7.5, और इसी तरह से X02 6 मालूम हमने कर ली थी। साइन फाई की वैल्यू 0.6 इसमें डाल देंगे, तो V2 की वैल्यू हम यहाँ से जो निकालेंगे वो होगी 361 वोल्ट्स। ये उसने पूछी थी, ये हमने बता दी। अब इसी तरह से एफिशिएंसी हमें मालूम करनी है, तो सबसे पहले हम फुल लोड पर कॉपर लॉसेस मालूम कर लेंगे।
कॉपर लॉसेस का फार्मूला आई स्केयर आर होता है, तो I2 स्केयर R02 से इसकी वैल्यू मालूम हो जाएगी। I2 10 है फुल लोड पर, तो इसका स्केयर ले लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 यानी R02 की वैल्यू से, तो ये 200 वाट्स आ गए। तो हमें ये भी वैल्यू जो है वो 3/4 फुल लोड पर मालूम करनी है। कॉपर लॉसेस चेंज हो जाते हैं लोड के तब्दील होने से, तो फुल लोड पर जो कॉपर लॉसेस हैं उसको ज़रब करना पड़ेगा 3/4 के स्केयर से। तो इस तरह से हमारे पास 3/4 फुल लोड पर जो कॉपर लॉसेस होंगे वो 112.5 वाट होंगे। अब आउटपुट मालूम करनी है 3/4 फुल लोड पर, तो आउटपुट VA ज़रब cos फाई ज़रब 3/4, तो आउटपुट की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। ये है 2400 वाट्स, यानी 2400 वाट्स आ गई है। एफिशिएंसी उसकी मुसावात इसमें हम ले लेंगे, वो होती है आउटपुट ओवर आउटपुट प्लस लॉसेस। तो आउटपुट है 2400 और इसको तकसीम करेंगे बटा फिर इसके 2400 है, प्लस 100 आयरन लॉसेस हैं और 112.5 कॉपर लॉसेस हैं। ज़रब 100% में मालूम करने के लिए हम इसको ले लेंगे, तो एफिशिएंसी की वैल्यू हमारे पास आई है 91.87%। तो इस तरह से ये दोनों आंसर हमने बता दिए हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो बहुत शुक्रिया आपका।